मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को किसी से भागता हुआ देखते हैं। वो लड़की तभी ट्रैप में फंसकर गिर जाती है और वो सामने देखती है कि एक आदमी पेड़ से बंधा हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार में 4 फ्रेंड्स के ग्रुप को देखते हैं। ये सभी लोग वीकेंड वेकेशन एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। काफी लंबे समय के जर्नी के बाद में यहाँ पर कमाइला को टॉयलेट लगती है, जिसके बाद में रॉजर अब गाड़ी को रोकता है। कमाइला जल्दी से जंगल के करीब जाकर हल्का होने लगती है, लेकिन इसी दौरान कमाइला को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है, जिसके बाद में वो जल्दी से अपना काम फिनिश करके वापस लौट जाती है। अब एक बार फिर से वो सभी दोबारा जर्नी स्टार्ट करते हैं। कमाइला कार के रेडियो को ऑन करने वाली होती है, लेकिन रॉजर उसके हाथ पर मार के उसे ऑन करने से रोक देता है, क्योंकि इस जगह पर कोई भी सिग्नल नहीं होगा। कमाइला रॉजर के इस बिहेवियर से काफी परेशान होती है। कुछ समय बाद में रॉजर कार को एक गैस स्टेशन के पास में जाकर रोकता है। रॉजर सभी को यहाँ पर फ्रेश होने को और जरूरत के सामान को लेने को कहता है। मिया और कमाइला दोनों लोग वॉशरूम की ओर चली जाती हैं। दोनों लोग वॉशरूम में जाती है तो यहाँ पर यह वॉशरूम दिखने में बेहद ही गंदा था। अब यहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखता है। यह आदमी जो था वो नशे की हालत में सो रहा था, और जब कमाइला उसके पास में जाके उसे उठाती है तो वो कमाइला के हाथ पर खरोच लेता है। मिया यहाँ पर कमाइला की हेल्प करती है, जिसके बाद में अब दोनों लोग यहाँ से निकलकर स्टोर में चली जाती हैं। यहाँ पर आते समय कमाइला का पर्स गिर गया था, जिसके बाद में वहाँ पर एक आदमी कमाइला का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हारा सामान गिर गया है। कमाइला इससे बेहद ही डर जाती है, जिसके बाद में रॉजर भड़क जाता है और वो उन सभी पर डांटते हुए उसे ऐसा करने के लिए गुस्सा करता है। वो लोकल्स भी रॉजर को गाली देते हैं, लेकिन मामला कुछ आगे बढ़े वहाँ की ओनर उसे रोक देती है। अब इसी बीच में हम एक लड़की को देखते हैं, जिसके हाथ में से अचानक से कप गिर जाता है। दिखने में ऐसा लगता है कि वो लड़की काफी डरी हुई है। इधर ये लोग भी काफी हैरान होते हैं। इतना ज्यादा हाइपर होने के बाद में सभी लोग रॉजर का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद में रॉजर अब यहाँ से बाहर चला जाता है। रॉजर को मनाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड कमाइला उसके पीछे जाती है और वो कहती है कि वो सभी तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। रॉजर उसकी बात मान जाता है। दोनों लोग वापस अंदर जाकर अपनी आगे की जर्नी के लिए खाना पैक करते हैं। अब जब वो सभी लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वही लड़की रॉजर से लिफ्ट के लिए पूछती है। रॉजर के फ्रेंड्स तो उसे लिफ्ट देने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन रॉजर कहता है कि वो लड़की काफी डरी हुई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इसके बाद में वो सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। अब जब सभी लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उसी लड़की को यहाँ एक जीप दिखाई देती है। इसको देख के वो फिर से डर जाती है और वो तुरंत वैन में बैठ जाती है। यहाँ से निकलने के बाद में अब उस लड़की से पूछा जाता है कि उसे कहाँ जाना है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे कहीं भी ले चलो। ये सुनने के बाद में ये लोग काफी चौंक जाते हैं। इस लड़के का जो बिहेवियर था वो काफी एबनॉर्मल था। इसी बीच में अब हमें पता चलता है कि वही जीप इन सभी का पीछा कर रही है। उस जीप को देख के उस लड़की को फिर से डर लगने लगता है और वो रॉजर से वैन को रोकने को कहती है, क्योंकि उसे उल्टी आ रही थी। कमाइला इधर रॉजर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की की हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम उस लड़की के साथ में इंटीमेट होना चाहते हो। लेकिन इस पर रॉजर गुस्से में कहता है कि मुझ पर शक मत करो। इन दोनों की लड़ाई को देख के रॉजर की बहन मिया वैन की चाबी निकाल लेती है। रॉजर उसे चाबी मांगता है, लेकिन मिया उसे सबक सिखाने के लिए चाबी को झाड़ियों में फेंक देती है। इसके बाद में अब रॉजर अपनी बहन को गाली देते हुए चाबियां ढूंढने के लिए चला जाता है। अब इधर कमाइला और मिया उस लड़की से पूछती है कि तुम इतना डरी क्यों हो। वो लड़की बताती है कि कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी पकड़ लिया है। ये सुन के सभी लोग हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इस बात की रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। लेकिन इतने में ही उस लड़की की नजर उन्हीं लोगों पर पड़ती है जिससे वो बच के भाग रही थी। वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ गए होते हैं। ये 3 किलर्स होते हैं जो वो इन सभी को पकड़ लेते हैं। वो लड़की इनसे भागने की कोशिश करती है, लेकिन इनमें से एक किलर उसे मार देता है। मिया जल्दी से अपने को छुड़ाकर उस लड़की को देखने जाती है कि उसकी सांसें चल रही है या फिर नहीं। यहाँ पर मामला काफी गंभीर हो जाता है। मिया कहती है कि वो इन सब के बारे में पुलिस से बताएगी, लेकिन उसके बाद में वो किलर अब उसके पैर पर शूट कर देता है और फिर बाद में चाकू से मारने के बाद में मिया की खतरनाक तरीके से मौत हो जाती है। वो किलर लोग अब इन सभी को जंगल की ओर घसीट कर ले जाते हैं। जंगल में आने के बाद में कमाइला की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि सभी लोग बंधे हुए हैं। कमाइला बाकी लोगों को भी जगाती है। उनकी जो रस्सियां बंधी हुई थी वो हाथ में ढीली बंधी थी, जिसके बाद में वो जल्दी से अपने आप को आजाद करते हैं। मिया की मौत का दुख इन्हें अभी भी है। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो लोग इन्हें क्यों मार रहे हैं। अब इसके बाद में उन्हें कुछ दूरी पर एक आदमी पेड़ से बंधा
हुआ दिखता है। उसके पास में जाने पर पता चलता है कि वो काफी ज्यादा जख्मी है, लेकिन वो जो आदमी था वो अभी भी जिंदा होता है। सभी लोग जल्दी से उस शख्स को खोलकर उसे आजाद करते हैं, मगर इसके बाद में अब वहाँ एक सायरन बजने लगता है। ये सायरन कोई डेंजर वाला साइन लग रहा था, जिसके बाद में वो जो शख्स था वो इन सभी को भागने के लिए कहता है। वो चारों लोग अब यहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं, मगर कुछ ही दूर जाने के बाद में सामने एक खाई दिखाई पड़ती है। इस खाई को पार करने के बाद ही इन्हें रोड मिल सकती है, लेकिन इसके साथ में जो शख्स है वो घायल था, जो वो ऐसा नहीं कर सकता। जॉर्गन रॉजर से कहता है कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन रॉजर कहता है कि हमें इस शख्स को यहीं पर छोड़ के यहाँ से जाना चाहिए। जॉर्गन ऐसा नहीं करना चाहता है, जिसके बाद में रॉजर कमाइला से उसके साथ में अकेले ही चलने को कहता है, लेकिन कमाइला उसके साथ में नहीं जाती और अब रॉजर अकेले ही यहाँ से आगे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ही दूर चलने के बाद में उसे किसी के सीटी मारने की आवाज सुनाई देती है। वो रुक के ये आवाज कहाँ से आ रही है इसका पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही कोई शख्स आके उसे पकड़ लेता है। इधर कमाइला और रॉजर को लगता है कि शायद कुछ ही देर में रॉजर वापस आ जाएगा, लेकिन इन्हें क्या पता कि उसे कोई उठा ले गया है। कमाइला अपने भाई से रॉजर को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्गन कहता है कि वो हमें खुद छोड़कर गया था। कमाइला इसके बाद में रोने लगती है, लेकिन अब तभी एक आदमी आता है जिसके हाथ में चाकू था। जॉर्गन और कमाइला जल्दी से उस घायल आदमी को लेकर यहाँ से भागते हैं, लेकिन उस शख्स के चाकू फेंक के मारने की वजह से ये जो घायल आदमी था वो अब मर जाता है। जिसके बाद में इसे छोड़ के अब दोनों लोग यहाँ से अब जल्दी से भागते हैं। दूसरी तरफ रॉजर को उन लोगों ने जख्मी करके जंगल में छोड़ दिया होता है। उसकी आंखें खुलने के बाद में वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। इस तरफ जॉर्गन और कमाइला भाग रहे थे तो उन्हें एक और किलर दिखता है, जिसके बाद में उससे बचने के लिए वो दोनों एक पत्थर के पीछे जाके छिप जाते हैं। कमाइला रॉजर के लिए परेशान हो रही थी। वो अपने भाई से बताती है कि हमें चल के रॉजर को ढूंढना चाहिए, लेकिन जॉर्गन उसके मुंह को बंद करके उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उस किलर ने अगर आवाज सुन ली तो उन्हें मार देगा। उनके ऊपर वो किलर उस मरे आदमी की बॉडी को लाके उसकी आंतें निकाल रहा होता है। वो किलर नीचे दोनों को देख लेता है, लेकिन वो अभी इन्हें कुछ भी नहीं करता। किलर बॉडी को लेके यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में अब ये दोनों यहाँ से भागते हैं। इस तरफ रॉजर जब जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे यहाँ किसी की डेड बॉडी दिखाई देती है। पास में जाने के बाद में उसे पता चलता है कि ये तो उसकी बहन मिया की लाश है। इसे देखने के बाद में वो कुछ रिएक्ट करता ही है कि तब तक एक किलर आके उसे पीछे से अटैक कर देता है। दूसरी तरफ एक किलर जॉर्गन और कमाइला के पीछे पड़ा होता है। उससे बचते हुए दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जॉर्गन जाके एक ट्रैप में फंस जाता है और वो किलर आके अब उसे पकड़ लेता है। कमाइला इधर दूसरी तरफ भाग के गई होती है, जहाँ वो देखती है कि एक किलर रॉजर को पकड़े हुए है। वो रॉजर को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो जो किलर था अब उसे भी पकड़ लेता है। वो किलर अब दोनों को पकड़ के मारने वाला था। कमाइला रॉजर को ना मारने के लिए कहती है, जबकि रॉजर खुद को छोड़ देने को कहता है। इससे ये पता चलता है कि रॉजर कमाइला से कोई प्यार नहीं करता। वो किलर अब कमाइला को मारने वाला होता ही है कि तभी कमाइला की नजर उस किलर के दूसरे नाइफ पर पड़ती है और वो इसे निकाल कर उसके पेट में मार देती है। किलर घायल हो जाता है और जब वो नाइफ को निकालने की कोशिश कर रहा था तो कमाइला उसे और अंदर घुसाकर उसे मार देती है। इस तरफ दूसरा किलर दूसरी ओर से आ रहा होता है। कमाइला जल्दी से रॉजर को खोलने की कोशिश करती तो है, लेकिन किलर के ज्यादा नजदीक आ जाने से वो रॉजर को छोड़ के भाग जाती है। वो किलर जब यहाँ आता है तो वो सामने पड़ी लाश को देख के काफी दुखी होता है, क्योंकि वो जो लाश थी उसके बेटे की थी। वो रॉजर के गले को काट के मार देता है और बाद में वो कमाइला का पीछा करने के लिए चला जाता है। इस तरफ कमाइला भागते हुए उन किलर्स के ठिकाने पर पहुंच जाती है। यहाँ पर कई सारे बर्तन पड़े हुए थे, जिन्हें देख के कमाइला को अंदाजा हो जाता है कि ये जितने भी किलर्स थे वो सारे कैनिबल्स हैं। अब तभी कमाइला को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो पास के टेंट में जाके अब छिप जाती है। इस टेंट में उसी शख्स की लाश रखी हुई थी जिसे पहले मारा गया था। कमाइला अपने बचाव के लिए उसी टेंट में लाश के साथ में छिप जाती है। उसे यहाँ एक शॉटगन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब जब एक किलर टेंट में से लाश को लेने आ रहा था तो फिर कमाइला उस किलर को गोली मार देती है। अब यहाँ सिर्फ एक ओल्ड किलर बचा था। कमाइला की शॉटगन में बुलेट नहीं थी, जिसके बाद में वो किलर कमाइला को पकड़ के मारने लगता है। कमाइला को पास में तभी एक नाइफ दिखता है जिसे उठा के वो इस किलर के पैर में मार देती है। वो आदमी इससे जख्मी हो जाता है और फिर कमाइला जल्दी से यहाँ से भागती है। कमाइला भागते हुए यहाँ से जाती है, जहाँ रास्ते में उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वायर से बंधा हुआ था जो खुल नहीं रहा था। कमाइला को पास में ही धनुष और तीर दिखता है जिसे वो उठा लेती है और अब जब किलर उसके पास में आता है तो कमाइला इसी हथियार की मदद से उसे मार देती है। कमाइला
उस किलर के पास में जब जाती है तो वो देखती है कि वो अभी भी जिंदा है। वो किलर इतने में नाइफ से तभी कमाइला पर हमला कर देता है, जिसके बाद में कमाइला उसके पीठ में लगे तीर को और अंदर घुसा देती है। उस किलर की यहाँ मौत हो जाती है, जिसके बाद में कमाइला अब अपने भाई के पास जाती है। कमाइला उसके हाथों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ एक कुल्हाड़ी जैसा हथियार आके उसके सर पर लग जाता है। एक्चुअली ये एक ट्रैप था जिससे अब उसकी मौत होती है। कमाइला इसके बाद में यहाँ से भाग के रोड के साइड में जाती है। रोड पर आने के बाद में उसकी ओर एक कार आती हुई दिखाई देती है। इस कार में वही लेडी थी जिसे हमने रेस्टोरेंट में देखा था। वो कमाइला को कार में बिठाती है और उससे कहती है कि उसके साथ में क्या हुआ। कमाइला के साथ में जो भी हुआ था वो उसे बताती है और साथ में वो ये भी बताती है कि उसने कई किलर्स को मार भी दिया है। जिसके बाद में वो जो ओल्ड लेडी थी उसका फेस एंग्री हो जाता है और वो कार को लॉक करके यहाँ से जाने लगती है। कमाइला को जल्दी एहसास हो जाता है कि ये जो लेडी है वो उन्हीं से मिली हुई है। कमाइला डोर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन डोर नहीं खुलता और इसी के साथ में मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी 2008 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है मैन हंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।